हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जिससे कि आप बहुत आसानी से नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो, नेचुरली बेबी को कंसीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ही सालों से ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी कि अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो किया तो आप 100% नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाओगे, नेचुरली कंसीव कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो वो कौन सी 5 टिप्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली टिप्स जानते हैं कि वो पहली कौन सी टिप्स है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप नेचुरली बहुत ही आसानी से कंसीव कर लोगे, बहुत ही आसानी से प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो जो पहले टिप्स है वो ये है कि ट्रैक योर ओवुलेशन, कि आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ओवुलेशन क्या होता है। तो ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होता है। मैच्योर एग रिलीज होने का मतलब कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं बट वो मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, इमैच्योर होते हैं। तो जैसे लड़की प्यूबर्टी के एज में आती है, एक एक करके जो अंडा होता है एक एक करके वो मैच्योर होता है और ओवरी से बाहर आता है। तो जब अंडा आपकी ओवरी से बाहर आता है तो उसकी जो जिंदगी होती है, जो लाइफ होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। जो फीमेल का जो एग होता है, जो महिलाओं का जो अंडा होता है, जब वो उसकी ओवरी से बाहर आता है तो उसकी जो जिंदगी होती है, जो लाइफ टाइम होती है, वो 12 to 24 आवर्स, यानी कि मैक्स टू मैक्स 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद वो अंडा मर जाता है। तो आपको अपने ओवुलेशन को समझना पड़ेगा कि किस दिन आपका अंडा बाहर आया है, क्योंकि अगर उसी टाइम आपने संबंध बनाया तभी ही आप प्रेग्नेंट होगे, वरना बाकी के डेज पे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि आपकी ओवरी से अंडा बाहर किस दिन पे आ रहा है, किस डेट पे आ रहा है। अब आप पूछोगे कि हम ये कैसे जानेंगे कि ओवरी से अंडा किस दिन बाहर आ रहा है। तो वैसे तो उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो कि मैं आपको कभी समझाऊंगी, बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपको पीरियड्स 28 डेज पे आते हैं, यानी कि अगर आप काउंट करो, कैलेंडर पे लेके मार्क करो कि आपको पीरियड्स कितने दिन पे आते हैं, तो मैं सपोज करती हूँ मैं ये मान लेती हूँ कि आपके पीरियड्स 28 डेज पे आ रहे हैं। हर बार आप देखते हो जो गैप होता है महीनों का वो 28 डेज का होता है। तो अगर आपके पीरियड्स में जो गैप है वो 28 डेज का, यानी कि अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो आप 14वें दिन ओवुलेट करते हो, यानी कि अगर आपके पीरियड्स 28 डेज पे आते हैं तो जो 14th डे होता है उस दिन आपकी ओवरी से एग बाहर आता है अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो ओवरी से एग बाहर आया 14वें दिन, इसका मतलब आप 12वें दिन, 13वें दिन और 14वें दिन, इन 3 दिनों में आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हो। इन दिनों में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, रिलेशन बनाओगे तो आप बहुत ही आसानी से प्रेग्नेंट हो जाओगे। वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का होता है। तो अगर कोई किसी का जो पीरियड्स है वो 35 डेज की गैप पे आ रहा है तो वो 21th डेज पे क्या करेगा, ओवुलेट करेगा। यानी कि अगर किसी को पीरियड्स 35 दिन पे आते हैं तो जो 21वां दिन है उस दिन उसकी ओवरी से एग बाहर आएगा। उसके बाद वो फर्टाइल कब रहेगा, तो वो 19वें दिन, 20वें दिन और 21वें दिन, ये उसका फर्टाइल विंडो है। इस दिन वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। यानी कि अगर आप इन दिनों में रिलेशन बनाओगे तो आप 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कब उनके पीरियड्स का डेट क्या होता है, उनकी साइकिल कितने दिनों की होती है, वो ओवुलेट कब कर रहे हैं, उनकी फर्टाइल विंडो क्या है। और जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो वो लाख कोशिश कर ले, हो सकता है उस दिन वो रिलेशन ना बनाते हो तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप अपने साइकिल को समझोगे, अपने ओवुलेशन को समझोगे तो आप बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। अब जो दूसरी टिप्स है वो ये है कि हैव सेक्स बिफोर यू ओवुलेट, क्योंकि आपको देखो ये ध्यान रखना है कि आपको संबंध आपके ओवुलेशन से पहले ही बनाना है। अब आप कहोगे पहले क्यों, अभी तो आप कह रहे थे कि जो आपका अंडा जब निकलेगा तभी आप प्रेग्नेंट होगे, अगर अंडा नहीं निकला और संबंध बनाते रहे तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्पर्म होता है ना, जो पुरुषों का जो शुक्राणु होता है, जब वो आपके अंदर आता है तो उसकी जिंदगी मैक्स टू मैक्स 5 दिन तक की होती है। यानी आपका अंडा मैक्स टू मैक्स 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है सिर्फ, यानी कि 1 दिन। और जो मेल का जो स्पर्म होता है वो अप्रोक्स 5 डेज तक जिंदा रह सकता है। तो अगर आप अपने
अपने ओवुलेशन के पहले रिलेशन बना लोगे तो आपकी बॉडी में स्पर्म तो है ही, आपके वजाइना में स्पर्म तो है ही, और वो 5 दिन तक जिंदा भी रहेगा। तो जब वो 5 दिन तक जिंदा रहेगा और उस बीच में आप ओवुलेट करें तो आपके अंदर स्पर्म पहले से ही मौजूद है, अब वो जाकर एग से मिल जाएगा और आपका एग और उनका स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएंगे, जाइगोट बनेंगे, फिर बेबी का प्रोसेस आगे को कंप्लीट होगा, ठीक है, पूरा होगा। तो अगर आप पहले से ही रिलेशन बना लोगे तो स्पर्म वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने ओवुलेशन को समझो। जब आप अपने ओवुलेशन को समझोगे तो आप उसके पहले रिलेशन बना लो, जिससे क्या होगा, स्पर्म पहले से मौजूद रहेगा और आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पर्म की जो जिंदगी होती है वो वजाइना के अंदर अप्रॉक्स 5 दिन की होती है, लेकिन जो फीमेल का जो एग होता है, महिलाओं का जो अंडा होता है, वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। इसीलिए आपको ओवुलेशन के दिन बना रहे हो तो भी बहुत बेटर है, बट ज़्यादा कोशिश करो कि जब आपका फर्टाइल विंडो है ना, जैसे मान लो कोई पीरियड आ रहा है 28 डेज पे, उसका साइकिल है, तो 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस 100% की रफ्तार से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ योर सेक्शुअल इंटरकोर्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पीरियड्स 28 डेज के हैं तो आप 14वें दिन ओवुलेट करोगे। तो आप ये सोच के बैठे हो कि जब 14वां दिन आएगा तब रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि बाकी डेज में कोई फ़ायदा तो है नहीं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके साइकिल ऊपर नीचे होते हैं, जिस कारण से क्या होता है आपके ओवुलेशन का दिन भी आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए जब आपको लगता है कि मेरे ओवुलेशन का दिन करीब है तो आपको नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपको जो आपका सेक्सुअल रिलेशन उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं 14वें दिन ओवुलेट करूंगी, बट आपको 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन इन डेली बेसिस पे वो क्या करना चाहिए, अपने रिलेशन बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है मेंटेन नॉर्मल वेट। आपको अपने वेट पे भी ध्यान देना है। कई बार वेट के भी ज़्यादा होने से फिर आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, इस कारण से भी क्या होता है प्रेग्नेंट इंसान नहीं हो पाता है। आगे लास्ट जो लिखा हुआ है अवॉइड स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि अवॉइड स्ट्रेस ये छोटी सी बात है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्ट्रेस की वजह से आपके पीरियड्स का जो साइकिल है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और अगर पीरियड्स साइकिल ऊपर नीचे होगा तो जो आपका ओवुलेशन है वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। आप जान ही नहीं पाओगे कि आप कौन सी डेट पे ओवुलेट कर रहे हो। अगर आपको डेट नहीं पता तो क्या आप आसानी से प्रेग्नेंट हो पाओगे? बिल्कुल नहीं हो पाओगे। तो मेरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि आपको ये जानना है कि मेरे पीरियड साइकिल कितने दिनों का है, यानी कितने दिनों के बाद मुझे पीरियड्स आते हैं, और अगर मेरे पीरियड्स इतने दिन पे आते हैं तो मैं किस डेट पे ओवुलेट करूंगी, और उस डेट के आगे पीछे के जो डेट हैं उन दिनों पे आपको लगातार रिलेशन बनाना है, जिससे कि आपके नेचुरली घर पे बहुत ही आसानी से बिना किसी डॉक्टर के भागम भाग करे हुए आप बहुत ही आसानी से क्या हो जाओगे, प्रेग्नेंट हो जाओगे, और आपको जल्द ही एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।